अभी तो ये पहली मंजिल है, अभी से तुम घबरा गए। Hello everybody, my name is Rohit and welcome to my channel Code Code Code. If you are new to this channel then please do subscribe. अब ये भी बोलना पड़ेगा क्या? नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ क्या हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग आज टाइम एंड डिस्टेंस कवर करेंगे जो कि एप्टीट्यूड के अंदर आता है और एप्टीट्यूड पार्ट 2 है। तो हम लोग कर क्या रहे हैं इस चैनल पे, तो हम लोग इस मंथ पूरा टीसीएस निंजा या एनक्यूटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे हम लोग एप्टीट्यूड प्लस कोडिंग पूरा कवर कर लेंगे 21 अगस्त तक। उसके बाद हम लोग 10 दिन क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। जिससे कि हम लोग क्या होगा, पूरा रिवीजन करने से, गो थ्रू करने से जो भी पढ़े हम लोग का हो जाएगा। तो जितना मेहनत करेंगे हम लोग उतना ज़्यादा चांस रहेगा निकलने का। अब ये सब चीज़ मैं अपडेट दे कहाँ रहा हूँ, तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, जाके ज्वाइन कर लो। कोई भी अगर चेंज आता है रूटीन में कि कैसे कैसे मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे इंटरेक्ट करूँगा, वो सब मैं टेलीग्राम में बताता रहूँगा। तो जाओ अभी जाके जल्दी से ज्वाइन करो। ठीक है, और सबके साथ शेयर करो। और हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो। फिर हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं 5th नंबर से और जाएंगे हम लोग कहाँ, 1 नंबर तक। तो देखो, excluding stoppage, the speed of a bus is 54 kilometer per hour, and including stoppage, it is 45 kilometer per hour. For how many minutes does the bus stop per hour? तो ध्यान से समझो। हम लोग क्या करेंगे, 54 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से चल रहा है, कब? 54 किलोमीटर पर आवर के सब चल रहा है जब बस स्टॉप नहीं है तब। लेकिन जब बस स्टॉप आ गया तो एवरेज स्पीड क्या हो गया, 44.5 किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि जब अगर स्टॉपेज नहीं है तो वो 54 किलोमीटर कवर कर रहा है, लेकिन जब स्टॉपेज आ गया तो वो 45 किलोमीटर कवर कर रहा है। यानी कि टोटल डिफरेंस क्या हो जाएगा इसका, 9 किलोमीटर वो लेस चल रहा है। यानी कि वो 9 किलोमीटर तुम्हारा कम चल रहा है, कब? जब स्टॉपेज आ गया तब। तो क्वेश्चन क्या पूछता है कि फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर, यानी कि हर एक घंटा में बस स्टॉप कितना रुक रहा है। यानी कि हम लोग से पूछ रहा है टाइम। तो यहाँ हम लोग को पता चल गया कि वो 9 किलोमीटर लेस चल रहा है। और उसका याद करो एक्चुअल स्पीड क्या होगा, स्पीड तो वही होगा ओरिजिनल 54 किलोमीटर पर आवर। ये 45 कब हो गया, जब स्टॉपेज आया। तो हम लोग अगर 9 किलोमीटर पूछ रहा है कि स्टॉपेज के कारण लग गया उसको, ठीक है ना, मतलब 9 किलोमीटर वो स्टॉपेज के कारण कम चला। तो वही पूछ रहा है कि वो कवर करने में कितना टाइम लगेगा उसको, जो कि मिनट में होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है मेरा 9, स्पीड क्या है 54, और हम लोग को बोल रहा है मिनट में आना चाहिए, तो आवर में आ जाएगा। तो मिनट में हम लोग क्या करेंगे 60, जो भी आवर है उसको मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग 60 में बदल देते हैं। तो हम लोग का 9 6 54 होता है। 9 6 54 और 6 का 10। तो ये बोल रहा है कि 10 मिनट लगा, मतलब कि वो फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर, यानी कि हर एक घंटा में वो कितना रुक रहा है, 10 मिनट। जिसके कारण क्या हो रहा है, वो 9 किलोमीटर लेस चल रहा है अगर स्टॉपेज आ जा रहा है तो। ठीक है, इसको 10 मिनट लग रहा है, 10 बस स्टॉप पर आवर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा ये। तो हम लोग चेक कर रहे थे कि हम लोग का ये सही है कि नहीं है। अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। देखो यहाँ पे सही है। ड्यू टू स्टॉपेज इट कवर्स 9 किलोमीटर लेस, टाइम टेकन टू कवर 9 किलोमीटर। वही जो बस स्टॉप के कारण उसको 9 किलोमीटर लेस कवर करेगा। लेकिन ओरिजिनल स्पीड क्या रहेगा, तो हम लोग को 9 किलोमीटर बस स्टॉप, 9 किलोमीटर अगर हम लोग को कवर करना हो तो हम लोग कितना टाइम लगेगा। अगर बस स्टॉप रहता है तो वही 9 किलोमीटर हम लोग को कवर करना हो, तब कितना हम लोग को लगेगा टाइम। तो टाइम हम लोग को, तो ओरिजिनल स्पीड बस का तो वही है, 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा। तो हम लोग निकाल लिए कि अच्छा 9 किलोमीटर हम लोग को कवर करने में 10 मिनट लगेगा। ठीक है, तो समझ गए हम लोग कि चलो 10 किलोमीटर लगेगा, सॉरी 10 मिनट लगेगा। अगर नहीं रहता तो सीधे 9/54 आवर में हो जाता। हम लोग को मिनट में बदलना था इसलिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्वेश्चन सिंपल है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ।
करते हैं डिलीट। ए कैन ट्रेवल 50% फास्टर देन ए कार। ए कैन ट्रेवल 50% फास्टर देन ए कार। तो हम लोग मान लिए कि कार का स्पीड x है, तो ट्रेन का स्पीड क्या हो जाएगा भैया? 50% फास्टर देन ए कार। कार का ये स्पीड है और 50% फास्टर है। x बाई टू 50/100 करेंगे तो सीधा x बाई टू आ जाएगा। तो यहाँ इसको ऐड करेंगे 2x प्लस एक्स 3x/2। ट्रेन का स्पीड है 3x/2। अब बोल रहा है कि बोथ स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए at the same time and reach point B 75 किलोमीटर अवे फ्रॉम E at the same time। बोल रहा है कि दोनों स्टार्ट किया सेम टाइम से और पहुंचा भी सेम टाइम पे। टोटल डिस्टेंस कवर किया 65 किलोमीटर पर आवर, 75 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। ये स्टार्ट किया, both start from point A at the same time and reach the destination at the same time. On the way, however, train lost 12.5 minutes while stopping at the station। अब बोल रहा है कि ट्रेन जो है 12.5 मिनट स्टेशन पे गवा दिया, लेकिन फिर भी दोनों बराबर टाइम पे पहुंचा। तब पूछ रहा है कि द स्पीड ऑफ द कार इज क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड हम लोग निकाल लिए, तो बच क्या रहा है? टाइम। तो टाइम हम लोग निकालते हैं, कार का कितना लग रहा है पहुंचने में, यहाँ पे 75/x। इतना टाइम हम लोग को लग रहा है इस 75 किलोमीटर कवर करने में। और हम लोग को ट्रेन का बोल रहा है टाइम, तो डिस्टेंस तो वही है, टाइम क्या है 3x/2। हम लोग निकाल लिए थे ऊपर, स्पीड इसका क्या है। ये कब है? ये तब है जब स्टेशन पे रुक नहीं रहा है तब, तो हम लोग का ये स्पीड हो जाएगा। लेकिन अगर स्टेशन पे रुक रहा है तो हम लोग और टाइम ऐड करना होगा हम लोग को, 12.5 ये भी ऐड करना होगा ना, क्योंकि ये स्टेशन पे रुक रहा है प्लस ये टाइम, उतना टाइम हम लोग को लग रहा है पहुंचने में। तो यहाँ पे हो गया मेरा क्या, इसको हम लोग आवर में बदल लेंगे, मिनट में है तो ये आवर में बदल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सब किलोमीटर आवर में है। तो ये हम लोग का हो गया, इतना टाइम लगा हम लोग को ट्रेन को पहुंचने में और इतना टाइम लगा कार को पहुंचने में, ये डेस्टिनेशन। तो बोल रहा है कि स्पीड ऑफ द कार क्या होगा ताकि सेम टाइम पे पहुंचे। तो ये हो जाएगा स्पीड ऑफ द कार। बोल रहा है टाइम तो सेम है हम लोग का, तो हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशन को बराबर कर देंगे। 75/x इज इक्वल टू 75/3x/2 और प्लस 12.5 डिवाइडेड बाई 60। और जो भी x का वैल्यू आएगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जाओ और x का वैल्यू खुद से कैलकुलेट करो और आंसर को कमेंट सेक्शन में बताओ। और अभी भी नहीं समझ में आया हो तो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो हम लोग बढ़ते हैं बिना किसी देरी किए ऊपर, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, इसको डिलीट करते हैं। अब हम लोग चलते हैं ऊपर। इफ अ पर्सन वॉक्स एट ए 14 किलोमीटर पर आवर इंस्टीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन को ध्यान से समझो कि एक पर्सन है, मान लो यहाँ एक पर्सन है, भैया एक पर्सन है 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा। यहाँ हो जाएगा 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, इंस्टीड बोल रहा है। ओरिजिनल चलता है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कहीं मान लो उसको जाना है तो वो चलता है 10 किलोमीटर पर आवर से। मान लो उसको सर्टेन डिस्टेंस कवर करना है, एक्स डिस्टेंस, तो वो चलता है 10 किलोमीटर पर आवर से। मान लो तुम हो, खुद तुम हो, लेकिन अगर 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो तब तुम यू वुड हैव वॉक 20 किलोमीटर मोर। तो वो 20 किलोमीटर मोर वॉक कर रहा है। और यहाँ पे एक चीज ध्यान दो कि टाइम सेम, टाइम सेम है तो हम 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं तो एक्स एक्स डिस्टेंस कवर करते हैं। लेकिन अगर 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं तो हम लोग x+20 डिस्टेंस कवर करते हैं, जहाँ पे टाइम क्या है मेरा, दोनों का सेम है। इस टाइम में अगर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो हम लोग यहाँ पहुंचे, और अगर 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो हम लोग इतना डिस्टेंस कवर किए। जब टाइम सेम है तो इक्वेशन सेम कर दो। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है, x, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा x+20 और यहाँ हो जाएगा 14।
तो 14x, ये हो जाएगा 10x, तो 14 और उसके बाद फिर इधर माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 10x और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 200, तो यहाँ हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 200, तो यहाँ पे कट जाएगा 50 आ जाएगा x का वैल्यू। देखो यहाँ पे 50 है कि नहीं, ये हम लोग का आंसर है। तो हम लोग यहाँ चेक कर लेते हैं। वेट फॉर 1 मिनट, जस्ट चेक इट आउट। यस, हम लोग का सही है। देखो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, हम लोग बढ़ते हैं ऊपर की तरफ। अब ये क्वेश्चन कर रहा है कि एन एरोप्लेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ ए 240 किलोमीटर इन 5 आवर। एक एरोप्लेन है जो कि सर्टेन डिस्टेंस कवर कर रहा है 240 किलोमीटर इन 5 आवर। तो डिस्टेंस हम लोग को पता नहीं है, तो यहाँ पे डिस्टेंस निकाल लो, क्योंकि हम लोग को स्पीड दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। तो 240 इंटू 5 कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करके देख लेते हैं हम लोग। यहाँ हो जाएगा 50, 5 4 जा 20, कैरी 2, 5 2 10 एंड 12। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 1200 किलोमीटर कवर कर रहा है एट ए स्पीड ऑफ ए 240 किलोमीटर इन 5 आवर। कवर द सेम डिस्टेंस, यानी कि यही 1200 किलोमीटर अगर कवर करना है इतने आवर में, तो स्पीड क्या होगा। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है यहाँ पे 1200 और टाइम क्या हो जाएगा 1 2/3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और 2 5, 5/3, तो 5/3 हो जाएगा। 3 चला जाएगा ऊपर और यहाँ पे हटा दो, 5 आ जाएगा यहाँ। यहाँ से ये कटा 240 और ये हो जाएगा 3, यानी कि 720। यानी कि 720 किलोमीटर ये कवर कर रहा है कब, इतना देर में, इतना देर में 1 2/3 आवर 1200 में, यानी कि 720 किलोमीटर पर आवर का स्पीड होगा तब वो 1200 डिस्टेंस कवर कर लेगा इतना आवर। तो चेक कर लेते हैं हम लोग का आंसर सही है कि नहीं। Yes. अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि ए पर्सन क्रॉसेस 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट, देन व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको बनाना खुद से, अगर नहीं बने तो बोलना कमेंट सेक्शन में। तो ये आज आप लोग का होमवर्क है, ये आसान क्वेश्चन मैं दिया हूँ, और अगर नहीं बने तो फिर भी बताना कमेंट सेक्शन में। और भी कोई अगर इस पांचों क्वेश्चन में डाउट है तो हमको बताना कमेंट सेक्शन में, कोई भी डाउट हो तो मैं सॉल्व कर दूंगा। एंड यहाँ तक आ गए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना और शेयर भी करो सबके साथ, क्योंकि अब ज्यादा दिन नहीं बचा टीसीएस निंजा और एनक्यूटी में। तो चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन, और मिलके हम लोग को फोड़ना है। थैंक यू।